चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप एक कटिंग देख पा रहे होंगे पेपर की। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पर? जल्द ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने ये बात जो है कही है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक कटिंग आपको दिखाऊंगा और आज की, ठीक है। यहाँ पर पहले आप एक बात समझ लो कि देखिए मुख्यमंत्री की घोषणा 40,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। तो ये तो आपको पता है कि बहुत पहले की बात है कि मतलब उन्होंने ये बात कह दी कि 40,000 भर्ती निकालेंगे। और ये जरूरी नहीं कि 2025 में ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है प्यारे बच्चों कि पूरा साल लग जाए। क्या लग जाए? हो सकता है कि पूरा साल खा जाए ये वाली वैकेंसी, क्योंकि इन 40,000 वैकेंसियों का रिजल्ट कब, मतलब जो 60,000 पुरानी वैकेंसी जो है आपकी हो रही है 60,244, उनका रिजल्ट कब आएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले एक बात यहाँ और समझ लो। क्या समझनी है प्यारे बच्चों? एक बात बताओ, एक बात आप ये बताओ कि जैसे इन्होंने यहाँ पर हमसे कहा कि भाई ऐसा है कि जैसे ही हम इनका नियुक्ति पत्र दे देंगे 60,000 वालों का, वैसे ही हम भर्ती दे देंगे। आप ये तो मानते हो कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा? ज़्यादा समय प्यारे बच्चों नहीं लगेगा, क्योंकि इस सेशन की योगी आदित्यनाथ की सरकार की, मतलब जो ये 5 साल का इनको समय मिला है, उसमें ये पहली भर्ती है इनकी, उसमें ये पहली भर्ती है। हालांकि लेखपाल की भर्ती इन्होंने अभी तक नहीं दी है, ये समझ लो। लेखपाल की भर्ती इन्होंने अभी तक नहीं दी है। वो भर्ती कोई कहता है कि 8500 आएगी, कोई कहता है 9,000 आएगी, कोई कितनी बता रहा। सब यूट्यूबर ही बता रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। न्यूज़ में भी मतलब कटिंग में चलती है अखबार में कि भाई 9,000 पद निकलने वाले हैं। फिर उसमें पेट का बहुत बड़ा लफड़ा आ जाता है, ठीक है। कोई कायदे में इनको एक कैलेंडर जारी करना चाहिए यूपी के लिए। किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक कैलेंडर जारी करना चाहिए। कैलेंडर क्यों जारी करना चाहिए? कैलेंडर इसलिए जारी करना चाहिए कि एक तो देश का सबसे बड़ा राज्य है प्यारे बच्चों। कैसा? देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। तो यूपी में ये बनता है कि इनको एक कैलेंडर जारी करना चाहिए कि कब भर्ती निकालेंगे। ऊपर से प्यारे बच्चों, ऊपर से एक बात और, यूपीपी के साथ में ही मैं आपको एक छोटी सी डिटेल ये देना चाहता हूं कि यूपीएसआई, किसकी? यूपीएसआई की भर्ती भी जो है पेंडिंग में है। इन्होंने अभी एक बयान में कहा कि हम जो है 9,000 से 10,000 के बीच दरोगा भर्ती करेंगे। अभी की बात है, परसों की ही बात है, ठीक है। रैली में इन्होंने कहा कि हम जो है 9,000 से 10,000 के बीच जो है दरोगा भर्ती करेंगे। दरोगा भी बहुत समय से पेंडिंग है। तो हो सकता है कि इस 40,000 भर्ती के साथ ये दरोगा भी निकल आए, क्योंकि इन्होंने ये बात कही कि हम 2 लाख पद जो है 2 लाख पद पुलिस में भरेंगे। कितने पद भरेंगे? 2 लाख पद भरने हैं प्यारे बच्चों। अब 2 लाख कैसे? देखो 40 के तो मान लो 40,000 तो मान लो आपके यूपीपी के हो गए। किसके हो गए? यूपीपी के। वहीं 20,000 पद प्यारे बच्चों, जो 20,000 पद हैं वो पीएससी के लिए हैं। किसके लिए हैं? पीएससी के लिए। फिर 60,000 पद जो पेंडिंग है प्यारे बच्चों, वो एचजी के लिए हैं। एचजी अर्थात आपदा मित्र, आपदा मित्र, जिनको इन्होंने कहा कि भाई हम इनको ये मानते हैं कि ये होम गार्ड है, ठीक है ना। आप समझ लो 1,20,000 तो यही हो गए, ठीक है। कितने पद हो गए? 1,20,000। ये प्यारे बच्चों 2025 का है। कब का है? 2025 का। ये बात समझ लो आप। ऊपर से इसमें देखिए, अब आगे अगर बात करूं मैं तो ये किसके लिए है? तो ये प्यारे बच्चों आपकी केवल पुलिस के लिए। ऊपर से मैंने यूपीएसआई बताया। क्या बताया? यूपीएसआई। यूपीएसआई में 10,000 भर्तियां। अब बताओ 1,30,000 हो गए कि नहीं? फिर आगे आने वाले सेशन में ये और भर्तियां करा देंगे, क्योंकि ये तो अभी 2025 की बात हमने की है, तो 2025 में इतना डाटा इनको जो है प्रोवाइड कराना है। तो इसके लिए कायदा ये बनता है कि इनको कायदे में एक कैलेंडर जारी करना चाहिए। उस कैलेंडर के तहत इनको भर्ती करानी चाहिए कि यूपीएसआई की निकलेंगी, यूपीपी की निकलेंगी, पीएससी की निकलेंगी। फिर अभी प्यारे बच्चों एक भर्ती और इन्होंने बोल रखी है जो फायरमैन की है। फायरमैन के इन्होंने कहा था कि हम अलग से पद कराएंगे, तो उसमें फायरमैन के जो है आपके इन्होंने कहा था कि हम 10,000 भर्तियां कराएंगे। फिर दोबारा इन्होंने गर्ल्स के लिए भी अलग से बोल रखा है कि केवल लड़कियों के लिए हम भर्ती निकालेंगे 28,000 लड़कियों के लिए भर्ती इन्होंने पीएससी में बोल रखा है। तो वो वाली भर्ती पेंडिंग है। ऐसे करके 2 लाख भर्ती जो है इनकी प्यारे बच्चों यूपीपी में पेंडिंग है। आप ये समझ लो। तो आपको चाहिए क्या? अब आपको ये चाहिए प्यारे बच्चों कि मेहनत करो। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो पुराने बच्चे हैं, कहने का मतलब है जो 60,244 पद वाले बच्चे हैं,
उसमें कुछ बच्चे प्यारे बच्चों ऐसे हैं, देखो जैसे ये लड़की आप इमेज पे देख पा रहे हो, ये लड़की प्यारे बच्चों बहुत इसने मेहनत की, इसका पैर टूट गया और बहुत लोगों की संवेदनाएं इसके साथ रही हैं। क्योंकि ये पुलिस का महकमा है, इसमें कोई रिक्वेस्ट या विनती तो चलती नहीं है, तो इसका बेचारी का तो मेहनत करने के बावजूद जो है आपका काम इसका खराब हो गया। तो ऐसे करके जो बच्चे, बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब नंबरों से रह गए हैं। अब एक बच्चा तो ऐसा है जिसने प्यारे बच्चों 11 राउंड मार दिए थे, मात्र कितने मिनट में, 21 मिनट में 11 राउंड मार दिए रनिंग में, और उसे लगा कि मैंने जो है पूरे राउंड मार दिए, 12 के 12 राउंड मार दिए। अब वो उसके पास टाइम भी था, अच्छा खासा टाइम था, 21 मिनट में 11 राउंड मारे, तो क्या जो बचा समय उसमें वो 12वां राउंड पूरा नहीं कर सकता था? कर सकता था, पर वो रह गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे, प्यारे बच्चों निराश ना हो, ये आपकी गलती थी, तो निराश ना हो आप, और आप जो है इस 40,000 वाली भर्ती में आप उसमें मौका ढूंढिए। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब रही बात, एक छोटी सी बात यहाँ समझ लीजिए, और देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस जगह देखिए अभी कुछ दिन पहले का, ये 1-2 दिन पहले का, देखिए मार्च में होगा जारी रिजल्ट, ठीक है? तो मार्च में जारी रिजल्ट कर दिया, मतलब फाइनल आंसर की जो है मार्च में आ जाएगी, फिर डायरेक्टली मेडिकल, और मेडिकल के बाद डायरेक्टली प्यारे बच्चों ज्वाइनिंग मिलेगी इनको, ठीक है ना? और ज्वाइनिंग में इनका जो है वो चालू हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग वैसे ही आ जाएगी आपकी, क्या कहने का मतलब है, नई भर्ती। तो प्यारे बच्चों जो न्यू वैकेंसी है उसमें आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए न्यू वैकेंसी में। और प्यारे बच्चों इसका सिलेबस वगैरह जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, सिलेबस वगैरह मैं बता चुका हूँ। अब बात अगर थोड़ी सी इसके कट ऑफ के बारे में करें, किसकी कट ऑफ के बारे में, कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, किसकी, ये जो 2024 वाली भर्ती है, तो इसके कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर पुरुष वर्ग है प्यारे बच्चों, यहाँ पर महिला वर्ग है। तो देखिए ओपन अर्थात जनरल की बात हुई है प्यारे बच्चों, जनरल की कट ऑफ जो गई वो 214 गई, ठीक है? महिला वर्ग की 203 गई। वहीं ओबीसी की 198 से 99, 189.39, ये जो है आप देख सकते हो। कुल मिला के मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, कि जो इसकी कट ऑफ जा सकती है, कहने का मतलब है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप ये मानकर चलो इसकी अगर कट ऑफ बढ़ी ओपन वाले की, तो बढ़कर प्यारे बच्चों 220 तक जा सकती है। कितनी जा सकती है? 220 तक, फाइनल बता रहा हूं मैं आपको, 220 से ऊपर नहीं जाएगी। वहीं ओबीसी की प्यारे बच्चों ये 205 पे जाएगी। कितनी जाएगी? 205 पे जाएगी, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस की बताऊं, अगर ईडब्ल्यूएस की मान लो आप चली जाएगी 195 के समथिंग। कितनी? 195 के समथिंग। एससी बढ़ेगी और थोड़ी बहुत, एसटी भी बढ़ेगी, इनसे ऊपर तो जाएगी नहीं, कमी रहेगी, ठीक है? तो ऐसे मेन क्या, ओबीसी और जनरल की समझ लो कि ओबीसी की 205 और जनरल वालों की 220। इनकी भी अगर बताऊं तो इसकी 187 जा सकती है, किसकी? एससी की। और एसटी की अगर मैं बताऊं तो प्यारे बच्चों 158 तक जा सकती है। ऐसे करके मैंने टोटल कट ऑफ बता दी, क्योंकि मैं तुलना किस बेस पे कर रहा हूं, तुलना प्यारे बच्चों मैं 18 और 19 की भर्तियों के बेस पे कर रहा हूं। जैसे कि अगर उनकी भी आप नजर मारो थोड़ी सी, तो देख सकते हो यहाँ पर। तो बात करेंगे सबसे पहले 2018 की वैकेंसी के बारे में। जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें जो जनरल की कट ऑफ रही थी प्यारे बच्चों, वो 225.33 मार्क्स पे रही थी। ओबीसी की 216.45 पे रही, ईडब्ल्यूएस की 220.23 पे रही, एससी की 187.31 पे रही, एसटी की 153.54 पे रही। तो ये तो 2018 की कट ऑफ थी, ठीक है? वहीं अगर 2019 की चर्चा करें, उसके पहले एक बात ध्यान दीजिए, 2018 की जो कट ऑफ है वो 19 की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है? 19 की देखिए आप। चलिए बात करेंगे 2019 की कट ऑफ के बारे में। जो 2019 की कट ऑफ रही, तो देखिए फाइनल कट ऑफ है ये, ठीक है? फाइनल कट ऑफ है। जनरल की 185.34, ओबीसी की 172.32, ईडब्ल्यूएस की 175.31, एससी की 145.39। ये जनरल की आपकी कट ऑफ रही थी। एक बात और आपको ये ध्यान देनी है, कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 2018 की तुलना में 2019 की जो कट ऑफ थी वो कम थी। रीजन क्या था कि बहुत कम समय में ये भर्तियां दोनों लगातार हो गई थी, ना तो बच्चों को पढ़ाई का उतना समय मिला था, और फिर जो अच्छा बच्चा था वो तो उसी में लग गया था जिसने बढ़िया मेहनत की थी, बाकी बचा हुआ बच्चा वो इसमें लग गया कम समय में अपना। अब 2000